नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 17 से बड़ी खबर, जहां 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई। 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाजार से लौट रही थी 2 नाबालिग सहेलियां। बीच रास्ते में दोनों को किडनैप किया। एक नाबालिग अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग गई। दूसरी नाबालिग को आरोपियों ने अपना शिकार बनाया है। दोनों आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 महीने में तीसरी बड़ी वारदात है ये। 17 से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप किया है 2 आरोपियों ने। पहले किडनैप किया, फिर गैंगरेप किया। बाजार से लौट रही थी 2 नाबालिग सहेलियां। बीच रास्ते में ही दोनों को किडनैप किया। हालांकि एक नाबालिग अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी नहीं भाग पाई। दूसरी नाबालिग को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। दोनों आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। और चिंताजनक बात यह है कि 1 महीने में ये तीसरी बड़ी वारदात है 17 में। तो 17 में एक बार फिर से दरिंदगी हुई। नाबालिग से गैंगरेप हुआ। 13 साल की नाबालिग से दरिंदों ने हैवानियत की है। बाजार से लौट रही 2 नाबालिग सहेलियां, किडनैप कर दिया जाता है दोनों को। एक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में कामयाब होती है, लेकिन दूसरी नहीं भाग पाती। और दूसरी नाबालिग लड़की को इन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम सतना का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ सतना से जुड़ गए हैं लाइव। शिवेंद्र, सतना में एक बार फिर से दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई है। हालांकि हैवान पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि यह तीसरी बड़ी वारदात। जी, मैं आपको बता दूं कि सतना में 1 माह में तीसरी बड़ी वारदात है, जिसमें से नाबालिग सामूहिक दुराचार का शिकार बनी है। मैहर और सतना कस्बे के बाद अमरपाटन कस्बे में ये वारदात सामने आई है, जहां पे घर से बाजार खरीदी करने गई 3 सहेलियां थीं। और जब तीनों सहेलियां बाजार से खरीदारी कर घर वापस लौट रही थीं, तो एक सहेली आगे निकल गई, लेकिन दोनों सहेलियां पीछे थीं। और सुनसान जगह में 2 युवकों ने उनको अगवा किया, एक घर में ले गए। और जहां पे एक सहेली वहां से हाथ छुड़ाकर भाग निकली, लेकिन एक जो सहेली बची थी, नाबालिग थी, उसके साथ सामूहिक दुराचार की वारदात सामने आई। हालांकि उसकी जान इसलिए बच पाई कि वहीं पर जो एक आरोपी था, उसकी पत्नी पहुंच गई। उसने पत्नी को देखकर मासूम को छोड़कर भाग निकले, जिसकी शिकायत रामनगर थाने में दर्ज कराई गई। और पुलिस ने इस मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। के लिए तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी युवती से गैंगरेप हुआ। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। मंदिर हसौद पुलिस ने हिरासत में लिया है इन आरोपियों को। तो राजधानी रायपुर में भी हैवानियत देखने को मिली है। एक युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। मंदिर हसौद पुलिस ने हिरासत में लिया है 8 संदिग्ध आरोपियों को। रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी रायपुर में युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। मंदिर हसौद पुलिस ने हिरासत में लिया है 8 संदिग्ध आरोपियों को। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? भरा ये काम है और इसे करने वाले 8 जो आरोपी है, उसे मंदिर हसौद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ अभी की जा रही है। सभी आरोपियों को तत्काल 2 घंटे के भीतर पुलिस ने पकड़ा है। और ये जो मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के रिम्स रोड में इन्होंने मुंह काला किया है, युवती के साथ गैंगरेप किया है। और जिसमें एक जो पकड़ा गया है लक्ष्मी नारायण ठाकुर, वो आदतन जो आरोपी है, इससे पहले भी जेल जा चुका है हत्या के प्रयास के मामले में, साथ ही साथ अनाचार के मामले में वो पहले भी जेल में निरुद्ध रहा है। इसके अलावा जो पूरन ठाकुर है, केवल कुमार है,
सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसे ही सूचना मिली देर रात पुलिस ने घेराबंदी करके सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है। गैंगरेप के इस मामले में सभी आरोपियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। मौके पर जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है प्रशांत अग्रवाल खुद वहां पर गए हुए थे और घेराबंदी करके सभी की गिरफ्तारी है वो की गई है। फिलहाल पूछताछ जारी है। युगल, बिल्कुल महिलाओं की, युवतियों की, नाबालिगों की सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं सरकार प्रशासन की तरफ से, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उन दावों की कहीं ना कहीं पोल खुलती है और उन दावों पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। एक बार फिर से सवाल उठेंगे जरूर। युगल, देखिए वैसे भी चुनावी वर्ष है और इस तरह की जब घटनाएं घटित होगी तो इसमें ये कहा जा सकता है कि राजनीति होना भी लाजमी है। और खैर इस जो घटना है, जिस तरह से गैंगरेप के वारदात जो सामने आए हैं उसे किसी भी हद तक उचित नहीं कहा जा सकता। ये बात अलग है कि राजनीति जरूर होगी, लेकिन अभी पुलिस इस मामले पर जांच भी कर रही है। एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ जो है परिवार का व्यक्ति भी इसमें बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जो जांच है अभी पुलिस कर रही है, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। 8 जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके क्या और भी आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं पूरे सभी खंगाले जा रहे हैं। कुछ देर बाद पुलिस है अन्य नामों की जो खुलासा है वो करेगी। अभी सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। और वैसे भी चुनावी वर्ष है और इस तरह के जब अपराध है सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी भी है। और ऐसे जो चाहे जघन्य अपराधों को के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर है, डबरा देहात में 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए। बिजली सप्लाई को लेकर 2 गांव के लोग आपस में भिड़े हैं। झगड़े में 9 लोग घायल हुए हैं। एक ने इलाज के दौरान तो दम तोड़ दिया। जरावनी और नुन्हारी गांव के लोगों में नोन नदी पावर हाउस पर बिजली सप्लाई को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। गंभीर रूप से घायल युवक महेंद्र सिंह रावत की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। डबरा देहात पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। चलिए क्या है पूरा मामला जान लेंगे। सीधे ग्वालियर का रुख करते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? बिजली सप्लाई को लेकर विवाद हुआ था। हाँ गौतम, को सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत होती है और ग्वालियर जिले के नोन नदी के किनारे जो पावर हाउस बना हुआ है उस पावर हाउस से रोस्टर के हिसाब से 12-12 घंटे बिजली सप्लाई होती है और इसी दरमियान इस पावर हाउस से अलग अलग गांव में बिजली सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई को लेकर जरावनी और नौनहारी गांव के जो 2 गांव हैं, इन दोनों गांव के लोग आपस में पावर हाउस पर पहुंचे और वहां दोनों गांव के लोगों में बहस हो गई। बहस के बाद दोनों तरफ से हमला हुआ, विवाद हुआ। विवाद में कुल 9 लोग घायल हुए हैं और विवाद इसी बात को लेकर हुआ था कि बिजली सप्लाई यहाँ की जाए क्योंकि सिंचाई की दिक्कत इस गांव में है। दूसरे गांव के लोग भी उसी बात को लेकर अड़े हुए थे। जब बात नहीं बनी तो दोनों तरफ से हमला हो गया और इसी में 9 लोग कुल घायल हुए थे, जिसमें महेंद्र नामक जो घायल था उसकी कल देर रात ग्वालियर के जय रोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 8 अन्य लोग जो है उनका भी इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने, डबरा देहात पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से FIR दर्ज किए। एक पक्ष के 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, दूसरे पक्ष के 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। तो पुलिस ने इस स्थिति को देखने के बाद वहां पुलिस फोर्स तैनात किया है। गांव में फिलहाल शांति की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई को लेकर जो विवाद हुआ 2 गाँव के बीच, उसमें एक शख्स की मौत हुई है और 8 लोग अभी भी घायल है। और सबसे बड़ी बात यही है कि सीजन जो चल रहा है सिंचाई का, इसमें इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं जब पावर हाउस पर बिजली सप्लाई को लेकर 2 से 3 गांव के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। तो अभी इस विवाद के बाद करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव की जो बिजली है वो कल से ही प्रभावित है। सप्लाई पूरी तरह से बंद है। विवाद के बाद जो वहाँ कर्मचारी थे पावर हाउस में, उनके साथ भी मारपीट हुई थी इस घटना के दौरान। तो अब पुलिस इस मामले में विस्तृत जाँच कर रही है और अब गिरफ्तारियाँ भी करेगी। जो लोग घायल है उनके अलावा अन्य लोग जो है उनकी भी तस्दीक करेगी कि जो लोग इसमें बलवा और मारपीट में शामिल है उन लोगों को तस्दीक करके गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है जहां हादसे का शिकार हुई है मालगाड़ी। पटरी से उतरी विशाखापट्टनम से बैलाडीला जा रही मालगाड़ी
गोरापुर स्टेशन के नजदीक ये हादसा हुआ है। केके रेल लाइन पर परिचालन बाधित है। रात भर फंसी रही नाइट एक्सप्रेस। जगदलपुर से खबर है, जहां हादसे का शिकार हुई है मालगाड़ी। पटरी से नीचे उतर गई। विशाखापट्टनम से बैलाडीला जा रही मालगाड़ी। गोरापुर स्टेशन के नजदीक हादसा हुआ। केके रेल लाइन पर परिचालन बाधित हो गया है। रात भर नाइट एक्सप्रेस वहां पर फंसी रही। सीधी से खबर है, रीवा सीधी टनल के पास यूपी कैनाल की मुख्य नहर टूट गई। टनल के पास मुख्य नहर टूट जाने से चौतरफा पानी भर गया। टनल के अंदर बाहर पानी भर जाने से यातायात बाधित है। घटना के बाद आधी रात को कलेक्टर सहित चुरहट विधायक मौके पर पहुंचे। यूपी कैनाल का पानी रोका गया। चुरहट थाना क्षेत्र के मोहनिया की घटना बताई जा रही है। तो सीधी से बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब आ गया है पानी का। रीवा सीधी टनल के पास यूपी कैनाल की मुख्य नहर टूट गई, फूट गई। टनल के पास मुख्य नहर फूट जाने से चारों तरफ पानी भर गया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, घुटनों तक पानी भरा है। टनल के अंदर बाहर पानी भर जाने से यातायात बाधित है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। घटना के बाद आधी रात कलेक्टर सहित विधायक मौके पर पहुंचे। यूपी कैनाल का पानी रोका गया। चुरहट थाना क्षेत्र के मोहनिया की यह घटना। तो रीवा सीधी टनल के पास यूपी कैनाल की मुख्य नहर टूट गई। नहर के टूट जाने से चौतरफा पानी भर गया। टनल में अंदर और बाहर चारों तरफ पानी भर जाने से यातायात बाधित हो गया। ठीक है, क्या कुछ हालात है वहां पर वो हम जानेंगे। हम सीधी का रुख कर लेंगे। सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सबसे पहले बताएं कि जो नहर थी वो कैसे टूटी और फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से इस टनल के पास जब टनल का निर्माण कार्य कराया गया था उस समय भी प्रोजेक्ट किया गया था कि इस टनल की ऐसी दुर्लभ टनल है जहां एक नहर है, एक नहर के बाद उसके ऊपर दूसरी नहर है और दूसरे नहर के बाद अंदर टर्नाल है। तो जो फर्स्ट नहर है वो तो नहीं फूटी है, लेकिन जो दूसरी नहर है, टर्नाल के ऊपर जो नहर बहती है वह नहर यूपी है, यूपी कैनाल के नाम से जानी जाती है। और आए दिन इस तरीके से घटना जो नहर फूटने की होती रहती है। तो आज जो ये नहर फूटी है यूपी कैनाल, तो ठीक टर्नाल के पास ही यह नहर फूट गई है, जिससे टर्नाल के पास नहर फूट जाने से चौतरफा टर्नाल के अंदर बाहर और तमाम जगह पे पानी भर चुका है। और यही कारण है कि इस पूरे रूट पे अब यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है, यातायात आवागमन बाधित कर दिया गया है। चूंकि एक जर्जर तरीके से टर्नाल थी, जो कैनाल थी, तो उसकी वजह से ये पूरा हिस्सा इसका टूटा हुआ है। हालांकि जब ये टर्नाल का निर्माण कार्य हुआ था उस दरमियान इस जो यूपी कैनाल है उसका निर्माण कार्य भी टर्नाल के आसपास कराया गया था, ताकि कैनाल जो है फिर से न फूटे या टूटे। तो ऐसी स्थिति में अब जो टर्नाल के ऊपर जो कैनाल जो है यूपी कैनाल वो जो टूटी है, इसका सबसे मुख्य और वजह माना जा रहा है कि ये लापरवाही के कारण टूटी है। चूंकि जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था उस दरमियान लापरवाही बरती गई थी। यही कारण है कि आज यूपी कैनाल टूटी है। हालांकि जब से यह टनल को बनाया गया था तब से इस कैनाल में पानी सिर्फ दूसरा मर्तबा ही ये छोड़ा गया है। हालांकि अब समय रहते पानी को भी रोक दिया गया है, चूंकि ये पानी बाणसागर से यूपी तक ले जाया जाता है। ऐसे में अब प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और पानी को भी रुकवा दिया है। हालांकि अब इसमें निर्माण कार्य की जद्दोजहद की जाएगी कि इसके निर्माण कार्य करके फिर से ठीक ठाक किया जा सके। सुमित, ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। करीब आधे शहर को पानी नहीं मिल पाएगा। वाटर फिल्टर प्लांट में खराबी से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। वॉल्व खराब होने से टंकियां नहीं भर सकी हैं, इसलिए आधे शहर में पानी की किल्लत आज देखने को मिलेगी।
चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे दुर्ग का ही रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ, मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आधे शहर को आज पानी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन नगर निगम की तरफ से क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं? देखिए, नगर निगम का साफ कहना रहता है हमेशा कि जब जब इस तरह के कोई कार्य होते हैं तो नगर निगम ये दावा करता है कि टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई दी जाएगी और किसी को असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस बार तो नगर निगम के द्वारा ये भी दावा नहीं किया गया। ये जरूर बताया गया है कि वाल्व में खराबी आ गई है। 66 MLD फिल्टर प्लांट जिससे संपूर्ण शहर में पानी की सप्लाई होती है, उसके वाल्व में खराबी आई है। तो ऐसे में नेहरू नगर जोन की जितनी भी टंकियां हैं वो नहीं भर पाएंगी और लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ एक सूचना दी गई है। इसके तहत में यह भी बताया गया है कि काम लगातार जारी है, लेकिन कब तक काम पूरा होगा ये नहीं बताया गया है। तो इस तरह से लोगों को भारी परेशान होना पड़ सकता है। जब पानी की टंकियां नहीं भरती है तो निश्चित रूप से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। ऐसे में आज लोगों के घरों में सुबह पानी नहीं पहुंचा है और यदि जल्द नहीं होता है तो वो जो पानी की जो सप्लाई होती है, टंकियों तक जाने वाली जो पानी की सप्लाई होती है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब है कि शाम को भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में नगर निगम किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था करता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नगर निगम ये जरूर कहता आ रहा है कि जहां भी पानी की कोई दिक्कत आती है तो वे टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई करेंगे, लेकिन ये सिर्फ जो है ये जो दावे होते हैं वो धरातल पर उतर नहीं पाते हैं और सिर्फ ये कागजों तक ही सीमित रहते हैं और सिर्फ दावों तक ही सीमित रहते हैं और ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में लोगों को ही जागरूक रहना पड़ेगा कि अपने पानी को वो सहेज कर रखें ताकि जब तक पानी नहीं आ रहा है तब तक उनको जो निस्तारी के लिए जो पानी जरूरत होती है उसमें कोई बाधा ना आए। जी, निश्चित तौर पर नगर निगम दावे करता है, लेकिन दावों में कितना दम होता है यह सब हम जानते हैं, इसलिए अपनी व्यवस्था खुद करके रखिए। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से खबर। डेंगू का कहर, डेंगू का खतरा ग्वालियर में बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को डेंगू के 17 नए मरीज मिले। जयरोग और जिला अस्पताल में 66 सैंपल की जांच हुई। 10 साल के बच्चे समेत 17 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। ग्वालियर जिले के 10 और अन्य जिलों के 7 मरीज इनमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 75। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी डेंगू और डायरिया का कहर लगातार जारी है। डेंगू और डायरिया के 4 नए मरीज सामने आए हैं। भिलाई टाउनशिप, प्रियदर्शनी परिसर, केलाबाड़ी में मरीज मिले। डबरापारा में डायरिया के 4 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर हो गई है 141। डायरिया से प्रभावित मरीजों की संख्या 25। वहीं रायगढ़ में भी तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक जिले में 97 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। पुलिस लाइन में मिले हैं 27 नए डेंगू के मरीज। डेंगू को लेकर महापौर का बड़ा दावा है, हालात कंट्रोल में है, मॉनिटरिंग हो रही है। विपक्ष ने निगम पर लगाया है निष्क्रियता का आरोप। साफ सफाई, प्रचार प्रसार की कमी से डेंगू बढ़ रहा है, विपक्ष ऐसा कह रहा है। क्षेत्र में कुछ डेंगू का पेशेंट मिले हैं जो कि पुलिस लाइन वार्ड नंबर 13 और पुलिस लोग को ही 27 लोग को एक साथ डेंगू हुआ है, जो कि आने वाले समय में उसको देख रेख करने के लिए हमने निर्देशित पूर्व में ही कर दी थी। एक बैठक रखी गई थी, उस वार्ड के पार्षद के द्वारा भी अवगत करा दी गई है, जो कि वहाँ पिछले संडे को डेंगू के वार और जागरूकता अभियान निकाली गई थी पूरे 48 वार्डों में, जो कि हमारे विधायक जी को भी इसमें शामिल हुए थे और जागरूकता अभियान चलाई गई थी, जो कि विधायक जी डोर टू डोर घूमकर विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा जागरूकता की गई है। जब से ये सरकार सत्ता पे आई है, विशेष रूप से जो निगम सरकार है उसकी उदासीनता की वजह से आज स्थिति बहुत ही भयानक हो गई है। लगभग 97 केसेस आ चुके हैं डेंगू के। उसके बाद भी अभी भी नगर सरकार जो है वो सचेत नहीं हो पाई है। अगर हम सफाई व्यवस्था को देखें तो पूरी तरह से चरमरा गई है। जो दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए था, जिस प्रकार से फॉगिंग मशीन का चलाना था, जैसे सफाई करनी थी, वैसी प्रॉपर नहीं हुई है। लगातार पार्षद जो हैं, जो कि अपने वार्ड के प्रथम नागरिक होते हैं, उन्होंने नगर सरकार को लगातार आगाह करा कि डेंगू की समस्या हो सकती है,
जिस प्रकार की अव्यवस्था और गंदगी का आलम है, निश्चित रूप से महामारी फैल सकती है, लेकिन उसके बावजूद नगर सरकार है कि वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हुई है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। छात्रों की बातचीत में भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर, मौद्रिक नीति और विकास योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी भी इस संवाद में शामिल होंगे। रायपुर से खबर है, शंकर नगर फ्लाईओवर पर हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार कार। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है और हादसे में कार सवार सुरक्षित है। कमराडी थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शंकर नगर फ्लाईओवर पर हादसा हो गया। डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकरा गई। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। हादसे में हालांकि कार सवार सुरक्षित है। कमाडी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। डिवाइडर से टकराने पर कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि जो कार सवार था वो सुरक्षित था। हल्की चोटें कार सवार को आई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।